गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर और इसके जो क्वेश्चन नंबर 66 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें बलोनी सर के नाम से यूं, वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। जल्दी एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा और चैनल आए हैं तो यार लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो, अच्छा लगेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। The Hindustan Manufacturing Limited had a total subscribed capital of rupees 10 lakh in equity share of 10 each, of which 750 were called up. A final call 2.5 was made and all amount paid except two call of 2.50 each in respect of saw share held by D. These shares were forfeited and reissued 8 per shares. Pass necessary journal entry to record a transaction of final call. All the transaction of final call, forfeited of share, reissue of the forfeited shares, also prepare the balance sheet. बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे इस क्वेश्चन में, हम तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक जनरल एंट्री पास करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे करा दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे कैसे करना है वो करा देता हूँ। मैं 3 एंट्रियां कराता हूँ और क्वेश्चन को समझ लो। 3 एंट्रियां होंगी 67 क्वेश्चन में। पहली एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन समझ में आया या मैं क्वेश्चन को समझाऊं, एक्सप्लेन करूं, समझा दूं? जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन कर ही लोगे। वो कह रहा है डी एक बंदा है, हमने ना सारे शेयर को पैसा मांगा। डी ने ऐसा था जब हमने फाइनल कॉल मांगी तो उसने 2 कॉलों पे पैसा नहीं दिया। 2 रुपए 50 पैसे की एक कॉल थी, 2 रुपए 50 पैसे की एक कॉल थी, यानी कि फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा उसने पे नहीं किया। उसके शेयरों को हमने क्या कर दिया, फॉरफिटेड कर दिया। उसके बाद इन शेयरों को री इशू कर दिया 8 पर शेयर पे। समझ में आ गया? आसान है। पहली एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है हमारे बताओ, 100 शेयर और कितने का एक है, 10। तो 100 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा, 1000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला एक तो आपको, 100 इंटू 2 रुपए 50 पैसे कितना आएगा, 250। 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी पैसा नहीं दिया, 2 रुपए 50 पैसे, तो कितना हो गया 250। और जो दे दिया उसको हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफिटेड। तो 2 शेयर फॉरफिटेड में कितना पैसा आएगा, 5 रुपए। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 100 इंटू 5 रुपए, इसका मतलब आ गया 500। उसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जो पैसा है वो टोटल कितना है, 5 रुपए। इसको ऐसे समझो, जो एप्लीकेशन की जो हमारे पास पैसा था, एप्लीकेशन का इसने अमाउंट नहीं दिया हुआ, ना ही क्वेश्चन में अलॉटमेंट का अमाउंट दिया हुआ है। तो ये अमाउंट जो है वो 5 रुपए है, ये तो उसने दे दिया है, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल का 2 रुपए 50 पैसे और फाइनल कॉल का 2 रुपए 50 पैसे आपको नहीं दिया। ये एरियर है, ये क्या है हमारा, कॉल्स इन एरियर। समझ में आया? दिया कितना है उसने, 5। जो दे दिया वो क्या हो जाएगा, फॉरफिटेड। तो फॉरफिटेड में वो अमाउंट आती है जब कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल का पैसा नहीं देता है तो कंपनी क्या करती है, ऐसे शेयरों को फॉरफिटेड कर लेती है और वो फॉरफिटेड में वो वाली अमाउंट आती है जो कंपनी के पास आ चुका होता है। और कॉल्स इन एरियर की वो अमाउंट होती है जो कंपनी ने कॉल किया था और जो कंपनी को पैसा नहीं मिला। समझ में आ गया? तो यहां पे लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड, दूसरी एंट्री देखें, इन शेयरों को रीइशू कर दिया हमने, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इन शेयरों को हमने रीइशू कितने पे किया है, 8 रुपए पे। कितना आया हमारे पास, 800, जबकि हमको हमारे पास आना कितना चाहिए था 10 रुपए के हिसाब से, 1000।
तो 200 रुपये हमने कहाँ से लिए? फॉरफिटेड अकाउंट से। इसका मतलब 100 इंटू 2 रुपये हमने कहाँ से ले लिए? फॉरफिटेड से। अब हमारे पास फॉरफिटेड में कितना पैसा था? 5। 5 में से 2 निकल गया, कितना रह गया? 3। तो 100 इंटू 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। बीइंग शेयर रीइश्यू एट 8 रुपीज फुल्ली पेड। तीसरे नंबर की एंट्री है, अब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का पैसा हम कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे पास पैसा कितना है? 500। 500 में से कितना निकल गया? 200। तो कितना रह गया हमारा? 300। ऐसे भी कर सकते हो, 500 माइनस 200 इजिकल टू कितना आ गया? 300। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे, ये तो हमको ये पता था कि हमने सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, ठीक है, तो तुम्हें तब भी निकालना आना चाहिए, अगर मान लेते हैं 60 शेयर ही रीइश्यू किए। कितने शेयर इशू किए? 60। तो हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा? कैसे निकालोगे बताओ? बहुत जल्दी निकालना है। आप 5 में से क्या करोगे? 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 3। 60 इंटू 3 कितना होएगा? 180। ये ना एमसीक्यू में बहुत आते हैं क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना एमसीक्यू में आता है अधिकतर। तो एमसीक्यू में फटाफट निकालना होता है, उसमें लिखा होगा अमाउंट 180 रुपए, 200 रुपए, 220 रुपए, 240 रुपए, तो फट से आपका टिक हो जाना चाहिए किस पे, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन करने के लिए क्या करेगा, वो आपको 300 रुपए भी दे देगा, तो बच्चे क्या करते हैं 500 में से क्या करते हैं 200 माइनस किए और सीधा आंसर लिख देते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं, ये बताओ मुझे 70 शेयर रीइश्यू किए तो कितना फॉरवर्ड में बचेगा पैसा? कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा बताओ फटाफट? कितना है? 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3। 7 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? 210। ये तो आना चाहिए ना फटाफट निकलना। जो यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है, जो यहाँ यूज हो गया, उससे बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है उसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन? और ऑनलाइन टेस्ट का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो यार सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है, और अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।